देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी इंडेक्स में इस समय कोई साफ ट्रेंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट कई बार आपको एक दिखा रहा है कि ट्रेंड आ रहा है, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज है और कहीं ना कहीं एक ट्रिगर्स की कमी है। ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट को इस समय। इस महीने अगर आप देखें, निफ्टी 2-3% नीचे है और बैंक निफ्टी करीब करीब 0.5% नीचे है। तो कुल मिलाकर मार्केट जो है वो एक रेंज में रहा है, लेकिन हाँ, रेंज बढ़ी रही है। ऐसा नहीं है कि 0.67% मतलब बहुत छोटी रेंज है। पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो आप करीब करीब रेंज जो है वो 500 550 पॉइंट के बीच की रही है निफ्टी पर। आज मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा क्रूड को लेकर फोकस करे और शायद उस पर लैच ऑन करे। तो इसके लिए आज हम फोकस करेंगे पेंट स्टॉक्स पर, फोकस करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। कल भी इन पर फोकस था। कुछ सेलेक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स। अगर आप कल का ये थोड़ा इंटरडे दिखा दीजिए प्लीज़, कल के स्टॉक्स, ताकि पता लगे लोगों को जो बात कर रहे हैं हम। कल अगर आप देखें, एफएमसीजी स्टॉक्स इंटरडे में भागे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं, एचपी, बीपी, आईओसी, यहाँ पर कल एक अच्छे मूव्स आए। तो इन पर आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इंडेक्स पर और ओवरऑल मार्केट पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिसंबर फैक्टर भी हावी होना शुरू होगा अभी। अगर आप देखें, यहाँ से एफआई के वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे। थोड़ा सा कई एफआईज 20 तारीख तक अपनी बुक्स को पूरा समेट लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो छुट्टी पर जाते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज़ और ईयर एंड हॉलीडेज़। तो जो ईयर एंडिंग जो मूव होते हैं वो 20 तारीख तक उनको करने होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इन पर भी एक इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे में बेटर ये रहेगा कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। देखिए, मार्केट में ना हमेशा फेजेस आते हैं जिसमें कई बार इंडेक्स पे आपको फोकस करने के बजाय स्टॉक्स पर फोकस करने में बेटर रहेगा। फोकस कहाँ पर करना है अब आपको? फोकस करें वहाँ जहाँ पर टेलविंड है। आज कहाँ टेलविंड है? फॉर एग्जांपल, क्रूड नीचे आया है लेकिन बाकी कमोडिटीज़ ऊपर आई हैं। जैसे सीरीज़ की शुरुआत में हमने 2 स्टॉक्स की बात की थी, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। और अगर आप देखें इस सीरीज़ में दोनों स्टॉक्स ने क्या शानदार मूव दिए हैं आपको। और आई थिंक 15 से 20% के मूव आए हैं मोटा मोटी पिछले 14 दिन का। अगर आप चार्ट देखेंगे तो इन स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर में 15%, हिंदुस्तान जिंक में करीब करीब 20%। आपको ऐसे अगले हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक ढूंढने हैं। वो कौन से हो सकते हैं? हम कोशिश करेंगे पूरी उस तरीके के स्टॉक्स ढूंढने की। लेकिन इसके अलावा केमिकल शेयर्स, आई थिंक यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है। अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखें, यूपीएल फॉर एग्जांपल, कल देखें आप, एसआरएफ पिछले कुछ 3-4 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एसआरएफ में एक अच्छे पॉजिटिव मूव्स आपको देखने को मिले। आज एक और स्पेस पर फोकस करिए, इंश्योरेंस स्पेस पर। अब इंश्योरेंस स्पेस में जो बिल आज पेश होना है लोकसभा में, उसमें 1-2 चीज़ों पर ध्यान देना है। वो इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस मर्जर है कि नहीं क्लॉज में, क्योंकि उसको मैक्स जैसे स्टॉक्स के लिए बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक और स्पेस होगी जिस पर आप फोकस करें। अच्छा, आज वेदांता का वो एनसीएलटी वाला मामला भी सुलझ जाएगा, मतलब ऑर्डर आ जाएगा वन वे और द अदर, वो आज पता चल जाएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि आपको दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं। बस एक चीज़ करें, आज के ऑप्शंस मत लें। जो भी ट्रेड लें आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस के हिसाब से लें, क्योंकि आज के ऑप्शंस लेंगे अगर आप तो वो गैम्बलिंग होगी और उसमें आपका लॉस होने का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। एटलीस्ट अगले हफ्ते के ऑप्शंस लेंगे तो आप, और अगर सपोर्ट के पास खरीदेंगे, रेजिस्टेंस के पास बेचेंगे, तो वो लॉजिकल ट्रेड होगी। तो ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी हमारी। उसके बाद हम जब डिटेल में आएंगे तब बात करेंगे।